सबक नहीं सीखते उसे इतिहास सबक सिखा देता है। मैं सरसरी तौर पर ही आपको ये बात बताऊंगा क्योंकि ये 1-1.5 घंटे का सब्जेक्ट है, मगर मैं आपको सरसरी तौर पर उदाहरण दूंगा, इसका विस्तार हम बाद में करेंगे। पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने मौर्य साम्राज्य का खात्मा करने के लिए बृहद्रथ की हत्या की उदाहरण हमारे सामने है। शिवाजी महाराज को कोकनस्थ ब्राह्मणों ने जहर देकर मारा। अगर शिवाजी वास्तव में बुज़दिल होता तो ब्राह्मणों को जहर देकर मारने की आवश्यकता नहीं होती। शिवाजी को जहर दे के मारा, ब्राह्मणों ने उसके महाप्रतापी पुत्र संभाजी को आक्रमणकारी मुसलमानों के हाथों सौंप करके उसको मरवा दिया और शिवाजी का कमाया हुआ सारा का सारा राज्य ब्राह्मणों ने नियंत्रण कर लिया और उस पर कब्जा कर लिया और पूना में शिवशाही को खत्म करके पेशवाई को लाया। दूसरा उदाहरण, शिवाजी ने मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, अगर इससे सबक सीखा होता तो शिवाजी के साथ ऐसा नहीं होता। शिवाजी महाराज ने मौर्य साम्राज्य के पतन से सबक नहीं सीखा। मैं ये सबक सीखने वाली बात है इसलिए बता रहा हूं, इसलिए शिवाजी महाराज के साथ ऐसे हुआ। ब्राह्मणों ने संतों की हत्याएं की। चक्रधर ब्राह्मण था फिर भी उसकी हत्या की क्योंकि उसने हमारी साइड ली। ज्ञानेश्वर ब्राह्मण था, उसको जमीन में जिंदा ब्राह्मणों ने गाड़ा और कहा उसने समाधि ली। तुकाराम कुर्मी था, संत था और महाराष्ट्र का कबीर माना जाता है, उसकी ब्राह्मणों ने हत्या की। चोखा मिला अछूत था, उसके ब्राह्मणों ने हत्या की। रविदास की ब्राह्मणों ने हत्या की। कबीर की हत्या करने का प्रयास किया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। ये इतिहास हमारे सामने है, इससे हमको सबक सीखना चाहिए। इसके बाद में कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के साथ भी ऐसे ही धोखा हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में धोखा कैसे हुआ, इसके बारे में एक जानकारी, एक नई इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है। बाबा साहब अम्बेडकर का जब डेथ हुआ तो डेथ बॉडी एरोप्लेन से बॉम्बे ले जाई गई। तो एरोप्लेन से डेड बॉडी उतरने के बाद में माई साहब, जिसको लोग माई साहब कहते हैं, दादा साहब गायकवाड़, वामनराव गोडबोले, ऐसे 4-5 लोग जो है वो एम्बेसडर में बैठे और वो डेड बॉडी ले जा रहे थे। माई साहब ने दादा साहब, बाबा साहब के बाद में सबसे सीनियर मोस्ट आदमी दादा साहब गायकवाड़, माई साहब ने दादा साहब गायकवाड़ को कहा कि दादा साहब, बाबा साहब अम्बेडकर को अग्नि देने के पहले शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई जाए और मीटिंग बुलाकर मुझे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया जाए और उसके बाद बाबा साहब को अग्नि दी जाए। माई साहब ने दादा साहब गायकवाड़ को यह कहा। ये बात वामनराव गोडबोले, जो अभी भी जिंदा है, उसने सुनी, उसने किताब लिखा, उसमें ए स्मरण उसने अपने किताब में लिखा। ये बहुत छोटी घटना है मगर ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इसका मतलब यह हुआ कि ब्राह्मणों ने योजना बनाकर माई साहब को बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में प्रवेश करवाया ताकि इस आंदोलन पर कब्जा और नियंत्रण करवाया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रकाश आंबेडकर की योजना बनाकर ब्राह्मण लड़की के साथ शादी करा दी गई। पता नहीं नॉर्थ इंडिया के लोगों को जानकारी है या नहीं, शायद नॉर्थ इंडिया के लोगों को जानकारी नहीं है। और
रामदास आठवले का नाम सुना होगा आपने, उसकी बीवी भी ब्राह्मण। तो आजकल ये जो परिवर्तनवादी आंदोलन चलाने वाले जो नेता लोग हैं, उनको काबू करने का एक सिंपल तरीका है कि उस समाज को अगर काबू करना है तो नेता को काबू करो, और नेता को काबू करना है तो ब्राह्मण अपनी एक लड़की देता है और लड़की देकर उसको दामाद बना लेता है। दामाद बनने के बाद वो ब्राह्मण के बारे में बोलना ही बंद कर देता है, उसकी बोलती बंद हो जाती है। ये तरीका ब्राह्मणों ने अपनाया। तो ये जो बाबा साहब अम्बेडकर की यानी माही साहब शुल्का फेडरेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर वो सारे आंदोलन पर नियंत्रण करना चाहती थी, ये इससे प्रमाणित होता है। इसका मतलब है माही साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर के साथ शादी की या ब्राह्मणों ने योजना बनाकर माही साहब से शादी करवाई, ये इस आंदोलन पर नियंत्रण करने के दावपेच का षड्यंत्र का हिस्सा था। और कहा जा सकता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की हो सकता है हत्या हो गई हो, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की जो मृत्यु के बाद में जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसकी रिपोर्ट आज तक पब्लिश नहीं हुई। कहते हैं कि उसमें काफी कुछ इंफॉर्मेशन है। तो बाबा साहब के साथ भी ये धोखा हुआ। उसके बाद में ये सारे इतिहास एक उदाहरण है गुरु गोविंद सिंह के जीवन में। उसका व्यक्तिगत सेवक गंगू ब्राह्मण था, उसको तरन तारण के युद्ध में जब गुरु गोविंद सिंह को लगा कि शायद मैं परास्त हो जाऊंगा, इसलिए उसने अपने छोटे 2 बेटे गंगू ब्राह्मण को दिए और उसको लाखों रुपए दे करके कहा कि इनका पालन पोषण करना। गंगू ब्राह्मण ने वो पैसे लिए और वो बेटों को लेकर सीधा औरंगजेब का जो नवाब पंजाब में था वो नवाब के पास लेके गया और नवाब को कहा ये गुरु गोविंद सिंह के बेटे, इनको मार दो। नवाब ने चिट्ठी लिखी औरंगजेब को और कहा कि भैया गंगू ब्राह्मण मेरे पास आया है और कहता है ये गुरु गोविंद सिंह के बेटे हैं, इनको मार दो, मैं क्या करूं। औरंगजेब ने जवाब दिया कि हमारी लड़ाई गुरु गोविंद सिंह के साथ में है, हमारी दुश्मनी गुरु गोविंद सिंह के साथ में है, उन बच्चों ने कोई अपराध नहीं किया, उसको मत मारना। ये जवाब जब आता है तो नवाब उस ब्राह्मण को कहता है, गंगू ब्राह्मण को जो अनपढ़ है उसको कहता है कि औरंगजेब ये कहता है। तो अनपढ़ ब्राह्मण नवाब को कहता है कि अगर आपके लिए गुरु गोविंद सिंह सांप है तो ये सपोले है, ये सपोले बड़े बनकर सांप बन जाएंगे, अगर सांप बनेंगे तो आपको डस लेंगे, अभी मार दो ठीक रहेगा। दूसरी चिट्ठी नवाब भेजता है कि वो ऐसा बोल रहा है, क्या करूं। ये कहने के बाद औरंगजेब नवाब को आदेश देता है मार दो। एक अनपढ़ ब्राह्मण किस तरह से अपने जातीय वर्चस्व की बात को समझता है, जानता है, मरवा दिया। गुरु गोविंद सिंह के साथ में घटित घटना भी हमारे सामने सबक सीखने के लिए है। ये सारे इतिहास के उदाहरणों को अगर ध्यान में रखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो अभियान चल रहा है, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है, ये उदाहरण मैंने इतिहास से सबक सीखने के लिए कहा। हम तो इतिहास से सबक सीखने की बात कह रहे हैं, न केवल कह रहे हैं बल्कि हम लोग उस पर अमल करने का प्रयास कर रहे हैं। मगर उत्तर प्रदेश के लोगों को आगाह करने के लिए, उनको सतर्क करने के लिए मैं ये बता रहा हूं कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ऐसा कहकर जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसका नतीजा, इसका रिजल्ट निगेटिव आने वाला है। अभी से बताता हूं। कल ये होगा तो कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि मेश्राम जी आपको पहले कैसे पता चला था, आपको इतने पहले कैसे पता चला कि ऐसा होने वाला है। सिंपल बात है, जो इतिहास से सबक सीखते हैं उनको पता चलता है, जो इतिहास से सबक नहीं सीखते हैं उनको कुछ पता नहीं चलता है। ये इतिहास है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि अगर आप अपना भविष्य निर्माण करना चाहते हो तो आपको इतिहास मालूम होना चाहिए। और इतिहास काय के लिए मालूम होना चाहिए?
कोई इतिहास मनोरंजन का विषय है? नहीं। काहे के लिए मालूम होना चाहिए? सबक सीखने के लिए इतिहास मालूम होना चाहिए। इतिहास वास्तविक रूप से धर्मनिरपेक्ष होता है। जिस तरह से इलेक्ट्रिक का नंगा तार होता है, अगर मुसलमान कहे कि मैं 5 बार नमाज पढ़ता हूं, हिंदू कहे कि 5 बार आरती करता हूं, अल्लाह की 5 बार नमाज करता हूं, भगवान की 5 बार आरती करता हूं, ऐसा कहकर अगर मुसलमान नंगे इलेक्ट्रिक के तार को पकड़ ले और हिंदू नंगे तार को पकड़ ले, तो इलेक्ट्रिक का नंगा तार क्या करेगा? वो ये नहीं देखेगा ये 5 बार नमाज पढ़ता है, वो ये नहीं देखेगा ये 5 बार आरती पढ़ता है। वो क्यों नहीं देखेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक का जो नंगा तार है वो वास्तविक रूप से सेकुलर है। हम लोग तो साले पाखंडी सेकुलर है, वो रियल सेकुलर है। वो न हिंदू देखता है, न मुसलमान देखता है, न धार्मिक देखता है, न धार्मिक देखता है, वो अपना सबक उसको सिखाता है। इलेक्ट्रिक के करंट की तरह जो लोग इतिहास से सबक नहीं सीखते हैं, इतिहास ये नहीं देखता है राजा है, महाराजा है, चक्रवर्ती है, अगर सबक नहीं सीखेगा तो वो सबक उसको सिखाता है। सबक सीखना होगा। उत्तर प्रदेश के लोग अगर सबक नहीं सीखेंगे तो उसके लिए आने वाला समय बहुत संकट में जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश के अगर नेता नहीं मानते हैं तो उत्तर प्रदेश के प्रजा को इसके बारे में सतर्क रहना होगा। सतर्क नहीं रहेंगे तो ये संकट आने वाले समय में बरकरार रहेगा। ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे और उस पर अमल करने का प्रयास करेंगे। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। साथ